नमस्कार, मेरा नाम पंकज कुमार है। आप टीम टीएसपी देख रहे हैं। प्रतापगढ़ क्षेत्र के 4 विद्यालय इस वक्त चर्चा में हैं। पहला स्कूल है प्रतापगढ़ शहर का डिवाइन स्कूल, जो कि अमलावद गांव के आसपास बना हुआ है। दूसरा स्कूल भुआसिया में स्थित है, जिसका नाम दिशा एकेडमी है। तीसरा स्कूल थड़ा में है, जिसे नालंदा एकेडमी के नाम से जाना जाता है। और चौथा स्कूल जो है बरडिया गांव में, जो कि इंदिरा गांधी स्कूल के नाम से जाना जाता है। तो इन चारों ही स्कूल के डायरेक्टर्स ने आपस में मीटिंग करने का सोचा कि बैठकर मीटिंग की जाए, लेकिन वो मीटिंग नहीं हो पाई, मीटिंग अधूरी रह गई और वहां से एक विवाद ने जन्म लिया, जिसके बाद नालंदा स्कूल के डायरेक्टर और वहां के प्रिंसिपल ने आरोप लगाया दिशा एकेडमी के डायरेक्टर पर कि उन्होंने उनके साथ मारपीट की है। जो इस क्षेत्र के जो स्कूल है, 4 स्कूल है, उनकी सुबह मीटिंग हुई थी, जिसमें वो कमलेश जी डिवाइन स्कूल्स के डायरेक्टर और इंदिरा गांधी के अशोक जी सर डायरेक्टर और दिशा एकेडमी के डायरेक्टर सर जो रौनक जी पाटीदार, हम साथ में वापस मीटिंग हुई थी कि कोई भी टीसी संबंधी बिना टीसी किसी को एडमिशन नहीं दे और फीस संबंधित या कम ज़्यादा करके किसी स्टाफ किसी स्कूल के बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करे। तो वो आए तो मैंने उनको बात बोली मेरे स्कूल के बारे में थोड़ा अफवाह फैला रहे थे कि बच्चे फेल हो गए और बच्चों का पेरेंट्स को थोड़ा सा मिसगाइड कर रहे थे। तो मैंने इनसे बोला था 4-10 दिन पहले कि आपके स्टाफ को या जैसा भी हो तो आप थोड़ा सा पेरेंट्स को मिसगाइड नहीं करें। फिर उन्होंने बोला कि भैया मैंने स्टाफ को बोल दिया और अब कोई भी आपके स्कूल के बारे में कोई नाम भी नहीं लेगा, आप रिजल्ट के ऊपर बात करके जैसा भी होगा पर एडमिशन करेंगे। ठीक है। उसके बाद भी इन्होंने खुद ने किसी पेरेंट्स को फ़ोन लगाया और बोला कि आप किसी नालंदा डिवाइन स्कूल में एडमिशन करवा दो या फिर इंदिरा गांधी में करवा दो, पर सरकारी में करवा दो। नालंदा स्कूल में आप इनका एडमिशन, बच्चों का एडमिशन भविष्य खराब कर रहे हो आप वहाँ पे। तो जब मेरे को ऐसी बात सुनने आई, पता चला मेरे को, तो मेरे को दुख हुआ और मैंने इनको बुलाया। पहले बोल रहे थे मीटिंग करनी है, तो मैंने ठीक है, मैंने इनको बुलाया तो ये आए। मैंने इनसे हाथ भी नहीं मिलाया, मैं कमलेश जी से हाथ मिला के और मैं सीट पे बैठ गया। तो मैंने इनसे 2 अशोक जी सर और रौनक जी से मेरी बोला मैंने कि आपको मेरे स्कूल से क्या दिक्कत है। मैं आपके किसी स्टाफ को बात नहीं करता हूँ या आपके स्कूल की बुराई नहीं करता हूँ। तो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए आप कि आपके बच्चे फेल हुए, हम पोस्टर छपाएंगे और आपको जो करना जो कर लो। आपकी ये एकड़ा ही है ना, आपकी एटीट्यूड है ना, इसको तोड़ के रहूँगा मैं। तो मैंने बोल दिया इनको गेट आउट। मैंने 2 बार बोल दिया इनको गेट आउट, बाहर निकल जाओ। तो इनको ऐसा फील हो गया कि अपमानित कर लिया। तो ठीक है, फिर उसके बाद कोई बात नहीं हुई और मैं मेरे स्कूल ओपन करने के लिए तैयारी में लग गया। और शाम को फिर जो हमारे स्टाफ वहाँ पे जो स्कूल में ही एक स्टाफ रहते हैं और प्रिंसिपल सर प्रकाश चंद्र सुथार, जो थोड़ा सा सुबह स्कूल खोलना था तो हमारे रिकॉर्ड संबंधित या फर्नीचर संबंधी व्यवस्था में लगे हुए थे। तो मैं रठाजना किसी काम से आया था 8:30 बजे के आसपास। तो वहाँ पे दिलीप जी, प्रकाश चंद्र जी सुथार और अक्षय सिंह वहाँ पे मौजूद थे और इनके साथ जो है इन्होंने मारपीट की और 4-5 लोग इनके साथ आए थे। और प्रकाश चंद्र जी सुथार ने बताया कि मेरे साथ इन्होंने मारपीट की और मेरे ऑफिस में गए थे और जहाँ मैं प्रिंसिपल सर और मैडम रहते हैं उनके ऑफिस में मेरे को देखा और बोला गया कि राकेश कहाँ है, आज इसको पिटेंगे। गाली गलौज की इनसे। और रौनक जी खुद आए थे, वो कुछ भी बोल दे नहीं आए थे और ड्रिंक करके आए थे। ये मेरे स्टाफ ने मेरे को पूरी जान बताया कि भाई सर ऐसा पूरा ड्रिंक करके तो दादागिरी कर रहे थे स्कूल में आके। और ऐसा कोई एविडेंस सबूत है आपके पास? सर एविडेंस से जाते हुए मेरे स्टाफ ने इनका फोटो खिंचा है, जिसमें 4 जने दिख रहे हैं और इनकी कार जो है मेरी मेन रोड के पास जो गेट है वहाँ पे इनकी वेन्यू गाड़ी है व्हाइट कलर की, वो खड़ी है। ऐसा फोटो है आपके पास? फोटो है मेरे पास। आपने आरोप सुन लिए। अब जिनके ऊपर आरोप लगे हैं रौनक पाटीदार, उन्होंने इन आरोपों पर क्या कहा, एक बार वो भी सुनिए। ये सारे इल्ज़ाम मेरे ऊपर बेबुनियाद है, हम वहाँ गए ही नहीं हैं और ये सब एक पब्लिसिटी स्टंट है उस स्कूल का, उसके रिज़ल्ट को, जो उसका ख़राब रिज़ल्ट गया है उसको बचाने के लिए। हम चारों स्कूलों की राय चल रही थी आपस में कि पेरेंट्स या फिर आगे की एडमिशन के लिए एक रूल बुक बना ली जाए, दिशा निर्देश फिक्स कर लिया जाए, जिससे कि किसी को भी स्कूल वालों को समस्या नहीं आए, टीसी लेके एडमिशन दिया जाए और उसमें दिक्कत आती थी। तो उसके लिए हम लोग चारों को मिलना था। तो कमलेश जी जो डिवाइन स्कूल के डायरेक्टर है, वो और मैं, और उधर से इंदिरा गांधी स्कूल के डायरेक्टर अशोक जी पाटीदार, हम तीनों नालंदा स्कूल में पहुँचे। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि राकेश जी पाटीदार तो वहाँ है ही नहीं। तो उनके स्टाफ से फ़ोन करवाया कि हम लोग यहाँ आ चुके हैं तो आप आइए। तो वो आए। तब हम लोग बैठे हुए थे, मैं, अशोक जी और कमलेश जी बैठे हुए थे। जैसे ही राकेश जी आए, उन्होंने कमलेश जी से हाथ मिलाया, हम दोनों से बात भी नहीं करी। डायरेक्ट जाके वो टेबल पे बैठे, ज़ोर से हाथ टेबल पे दिया
और बोले तुम दोनों को मुझसे क्या तकलीफ़ है। मैं बोला सर आपको क्या तकलीफ़ है, कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप बताओ, हम बात कर लेते बैठ के। वो बोलते हैं कि तुम लोग हमारे रिजल्ट के बारे में बात क्यों कर रहे हो कि 15 फेल हो गए, 20 फेल हो गए, जो भी है। इनका यार ये हम लोग बात क्यों कर रहे हैं, तो सभी लोग बात कर रहे हैं, और जो फैक्ट है जो फैक्ट है भाई, फेल हुए हैं 6 फेल हुए हैं, 5 लोगों की सप्लीमेंट्री आई, 12 बच्चों के ग्रेस आई है, 80% के ऊपर केवल 2 बच्चे हैं। अब वही मेरा स्कूल है, मेरे 100% रिजल्ट रहा, मेरे 80% के ऊपर 10 बच्चे हैं, तो ये तो बोलेंगे ही सही, लोग क्यों नहीं बोलेंगे। हम अगर कंपटीटर है, लोग क्यों नहीं बोलेंगे। और अगर आपको किसी चीज़ को, रिजल्ट को या कंपटीशन को लेना है, तो आप कंपटीशन की भावना से लो, स्कूल की भावना से लो, पढ़ाई की भावना से लो, शिक्षा की भावना से लो। आप लड़ाई थोड़ी ना कर सकते हो, वहाँ बुला के बेइज्जत थोड़ी ना कर सकते हो। तो उस बात पे बात हुई, तो बोलते हैं कि आपको स्कूल चलाना भुला दूंगा मैं, आपको अभी 3रा साल हुआ है, स्कूल चलाना भुला दूंगा मैं आपको। मैंने बोला उनको कि आप इतना घमंड किस बात का रख रहे हो, कि घमंड रहेगा, किसी भी हाल में है रहेगा, कि ये स्कूल तो बिक जाए कर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे पर घमंड रहेगा। और मुझे 3 बार बोला गेट आउट गेट आउट गेट आउट। मैं तीसरी बार में फिर मुझे बहुत ज़्यादा अपमानित फील हुआ। मैं मेरे उठा, अशोक जी जो सर मेरे पास बैठे थे उनसे हाथ मिला के कमलेश जी को बोल के मैं मेरे निकल गया। मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मैं कमलेश जी के साथ आया था। मैं पैदल उस स्कूल से निकल गया। मैं कम से कम 300 मीटर पैदल आया। पीछे से फिर कमलेश जी आए, मुझे बिठाया और हम घर चले गए। वो उन्होंने मुझे स्कूल छोड़ दिया, यहाँ बात हो गई। उसके बाद उन्होंने इंदिरा गांधी से मेरे पास फ़ोन आया था अशोक जी का। वो बोल रहे थे कि वो बाद में ये भी कह रहा था कि मैंने उसको बुलाया ही यहाँ बेइज्जत करने के लिए था। तो इसमें क्या सच्चाई है? आप पर आरोप लग रहे हैं मारपीट के। बिल्कुल बेबुनियाद है, कोई लेना देना नहीं। मैं मेरे घर पे था, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। उनको ये डर था कि रौनक जो अपमानित किया है रौनक को, उसका कुछ बदला लेगा। उससे पहले ही उन्होंने एक स्टेप आगे चले और मेरे ऊपर केस करा दिया या फिर रिपोर्ट कराई है। प्रिंसिपल और डायरेक्टर के 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं, उन पे वो खुलकर आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनके साथ मारपीट की गई है, आपके साथ 4-5 लड़के जिन्हें गुंडा बताया जा रहा है। तो ऐसे आरोप आप पर लग रहे हैं, इन पर क्या कहना है? नहीं, हम उधर गए ही नहीं। हम लोगों का उन स्कूल वालों से, राकेश जी से उस मीटिंग के बाद मेरा मिलना हुआ ही नहीं। तो ये सभी झूठे इल्ज़ाम है मेरे ऊपर। बरडिया स्कूल जो कि इंदिरा गांधी स्कूल है, उन डायरेक्टर के पास भी हम पहुंचे, उनसे भी बात करी। उन्होंने क्या कहा एक बार वो भी सुनिए। क्या घटनाक्रम हुआ था, विस्तार से बताइए एक बार। जैसे ही मीटिंग की शुरुआत के लिए हम गए, हम पहले चले गए और कमलेश जी और रौनक जी भी पहले आ गए। उसके बाद राकेश जी आए। जैसे ही राकेश जी आए, वो फुल गुस्से के साथ थे। और जैसे हम अंदर जाके बैठे, हमने पानी पिया और फिर उन्हें सामने हम बैठे थे, तो उन्हें तुरंत बिना मीटिंग की शुरुआत हुई नहीं, उससे पहले ही उन्हें राकेश जी ने रौनक जी पर बाहर किया कि आपने ऐसा मेरे विद्यालय के में बारे में बोला कि आप मेरे विद्यालय में ऐसे बोल रहे थे कि चाहे आप बच्चों को सरकारी स्कूल में भर्ती करा देना, किंतु मेरे विद्यालय नालंदा में मत भर्ती करना। इस बात पर उन्हें थोड़ा बहस हुई। जैसे ही बहस हुई और मैंने कहा सर पहले अपन कुछ बात करते हैं, चर्चा करते हैं, फिर इस संबंध में अपन बाद में बात करेंगे, जो भी है अपन कुछ पहले चर्चा का विषय करते हैं। हम जिस पर्पज से मीटिंग के लिए आए हैं उसको पूरा करते हैं। कमलेश जी ने भी यही बात कही थी। फिर क्या हुआ, पर उन्हें कहा कि नहीं मुझे कोई मीटिंग नहीं है। क्या है, पहले तो मेरे ऐसा क्यों नाम लिया, और उन्हें तुरंत उनसे बहस होने लगी कि वो दुष्प्रचार कर रहे हैं कि मेरे उनके इतने फेल हुए हैं, इसी प्रकार का प्रचार कर रहे हैं। तब इस बात पर बहस हुई। बहस होते ही जिसे रौनक जी ने कहा कि भाई आप अपन जिस बात से आए हैं उस बात को करें, अपन पहले उसके बाद बैठ मिलकर इस बात को सोल्यूशन निकालेंगे। फिर ऐसे करते करते उन्हें थोड़ा सा बात में बढ़ी, तो उन्हें कहा, राकेश जी ने तुरंत रौनक जी से कहा यू आर गेट आउट, बाहर निकल जाओ। अच्छा, बहस के बीच में? ना, बहस के बीच में क्या, आप बाहर निकल जाओ यहाँ से, यू आर गेट आउट का शब्द का प्रयोग। फिर रौनक जी ने कहा कि नहीं सर, आप अभी आपने बुलाया और हम आपके अतिथि हैं, आप अतिथि की इस प्रकार से अपमानित नहीं कर सकते। फिर भी थोड़ी देर रौनक जी बैठे, फिर भी उसके बाद दोबारा उन्होंने कहा आप बाहर निकलो, इससे दोबारा शब्द प्रयोग किया। फिर रौनक जी उठकर बाहर चले गए। फिर कमलेश जी ने कहा कि राकेश जी सुनो, बात करो। फिर कमलेश जी रौनक जी को लेने के लिए बाहर गए। फिर रौनक जी अंदर नहीं आए। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर और उनसे लगभग 20-30 मिनट मैंने उनसे चर्चाएं की। तो फिर उन चर्चा में ये सामने आया कि उन्हें कहा कि मैंने कहा जब आपको मीटिंग ही रखना था, आपके यहाँ रखा, तो आपने रौनक जी को ही क्यों बुलाया? तो रौनक जी उन्हें कहा था कि सर केवल रौनक ही आएगा मीटिंग में, उसके अन्य पार्टनर्स वो नहीं आएंगे। अच्छा, दिशा एकेडमी के और भी पार्टनर है? हाँ, पार्टनर है, वो उस मीटिंग में नहीं आएंगे, सिर्फ रौनक जी आएंगे। उन्हें फोन से मेरे पे ये बात कहा था और यही बात मैंने रौनक जी को कही थी। तो रौनक जी खुद मीटिंग में आए थे। अच्छा,
तो जैसे वार्तालाप चली रही थी, वो बाहर चले गए। फिर उन्हें कहा कि फिर मैंने कहा सर आपने इस प्रकार किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, तो मैंने इनको अपमान करने के लिए ही यहाँ बुलाया है। ऐसा किसने कहा? राकेश जी ने कहा कि मैंने रौनक का अपमान करने के लिए ही यहाँ मीटिंग रखी और इसीलिए इनको यहाँ बुलाया था मैंने। अच्छा। और मैं अपमान किया है और करूंगा, और समाज में भी करूंगा, उसको मारू बीघा चाहे मैं भी मार खा लूंगा। ऐसे बात आपको राकेश जी ने मेरे से कही। ठीक है। डिवाइन स्कूल के संस्थापक भी उस मीटिंग में शामिल थे, तो हमने उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करी कि आखिरकार क्या हुआ था। नालंदा स्कूल में बैठक करने के लिए मिले थे सारे लोग। हाँ। तो वहाँ पे हम लोग तीनों पहले से ऑलरेडी पहले से थे, राकेश जी, रौनक जी, मैं और अशोक जी। उसके बाद राकेश जी का ऑफिस में आए और हम लोग उनके ऑफिस में बैठे थे। ये बात हुई कि भाई राकेश जी ने पूछा इन दोनों से कि मुझसे क्या दिक्कत है, आप बताओ, मीटिंग करना चाह रहे थे। तो बोले यार अपन दिक्कत कुछ नहीं, अपन बात करना चाह रहे हैं। तो क्या आपने ऐसा ऐसा बोला कि मेरे इतने बच्चे फेल है, इतना रिजल्ट खराब हो गया फलाना। तो उसने कहा हमने नहीं कहा है जी। इन दोनों के बीच में लेके तू मुंह में हुई और बात खत्म हो गई। बस ये विद इन 20 सेकंड का मामला था, 20 सेकंड में मीटिंग खत्म हो गई हमारी। अच्छा। रौनक पाटीदार का ये आरोप है कि उन्होंने अपमानित किया है, क्या ऐसा कोई अपमानित करने जैसा मामला है? उसमें आप गेट आउट हो जाओ, उन्होंने ये वर्ड बोला है। आवाज कटी थी सर, एक बार बताइए। उन्होंने बोला है कि गेट बाहर चले जाओ मेरे यहाँ से। हाँ, वो तो दूसरे कोई गुस्से में थे तो उन्होंने बोला है कि मैं गेट आउट हो जाऊँ। अच्छा अच्छा। बस इसके बाद कोई बात नहीं हुई इनकी, बात खत्म हो गई वहीं 2 मिनट की बात, मतलब 20 सेकंड में तो हमारी बात ही खत्म हो गई। अच्छा। मारपीट जैसे आरोप लगे हैं रौनक पाटीदार और इनके साथियों पर। देखिए मैं इस बारे में मतलब तो था नहीं है, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं कल के बाद मीटिंग खत्म होने के बाद उदयपुर निकल गया था। ओके। मुझे इस बारे में कोई आपको जानकारी नहीं है ना? मारपीट की मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो आपने पूरा मामला जाना। अब इस मामले की सच्चाई क्या है, ये पुलिस जांच में सामने आएगा। मुझे लगता है कि इस तरीके के विवाद बच्चों की मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि स्कूलों को अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और इस तरीके के विवादों से बचना चाहिए? आप अपने रिजल्ट से कॉम्पीट कर सकते हैं, इस तरीके से वाद विवाद करके किसी को फायदा नहीं है। होना है तो सिर्फ नुकसान आपको, आपके बच्चों को और बच्चों के परिजन को। मेरा नाम पंकज कुमार है, आप टीम टीएसपी देख रहे हैं। धन्यवाद।